ध्यानाभ्यास के इस परम पावन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पर ले आइए। अपना आश्रय करिए, अवलंबन करिए। सर्व परावलंबन को छोड़कर सर्व पराधीनताओं को छोड़कर अपने अधीन हो जाइए, अपने मुद्रा के अधीन। अपने आप के अधीन। पांव से मस्तक तक ये आपका विस्तार है, आप हैं। आपकी अमूर्त आनंदमयी काया है। इसमें अपनी चेतना को, उपयोग को जोड़िए। वही योग है, आराधना है। ध्यान है, कर्म क्षय का एकमात्र उपाय है। अपने उपयोग को घुमाइए सिर से पांव तक, बारी बारी से। बाहर की दुनिया के प्रति मानो हम सो गए हैं। अपने ध्यान को सिर के भाग पर लाइए। ललाट, अपने संपूर्ण काया का एक साथ अवलंबन नहीं होता, इसलिए इसका अवलंबन हम कुछ प्रदेशों से, किसी अंग विशेष के या उपांग विशेष के अवलंबन से, स्थान विशेष के अवलंबन से करते हैं। अपना मुख अपनी ओर, वही एकाग्रता है, मोक्ष का मार्ग है। अपना मुख यदि बाहर है, पर पदार्थों की ओर है, तो वही संसार का मार्ग है, दुख का मार्ग है। अनादि से हम अपना मुख पर की ओर ही करते आए हैं, रखते आए हैं। इंद्रियां मिली हैं और हम
बाहर की दुनिया से, मूर्त दुनिया से, उद्गल रचित दुनिया से जुड़ जाते हैं। अब अंतर में अपने सन्मुख होना है, वही प्रतिक्रमण है। विपरीत दिशा में चलना, बाहर से भीतर की ओर, वही प्रतिक्रमण है। तो संवेदन, प्रतिक्रमण में शब्दों का कोई उपयोग नहीं है। मोक्ष मार्ग में वास्तव में शब्दों का कोई काम नहीं। अपने को देखना वही आलोचना है। आलोच मन देखना, अपने को देखना वही आलोचना है। बहुलता से अपने उपयोग को अपनी ओर रखना वही प्रायश्चित है। ज्ञान में बाह्य पदार्थों का त्याग होना, नहीं जानना, जागरूक अवस्था ज्ञान में पर पदार्थों के प्रति वही प्रत्याख्यान है। जितने कुछ धर्म के अंग कहे गए हैं वे सब ही स्वसंवेदन के लिए हैं, अपने अनुभव के लिए हैं। अपने को निहारने के लिए, अपने में लीन रहने के लिए हैं। क्योंकि हम स्वयं ही सुख के बने हुए तत्व हैं। सुख पराधीन नहीं है, सुख हमारा स्वरूप है, इसलिए सहज भी है। यही सहज ध्यान योग है। ध्यान सहज है क्योंकि स्वयं अपने को ही ग्रहण करना है, अपने को ही पाना है। सुख के लिए अपने को ही पाना है, क्योंकि आप ही सुख का बना हुआ है। अपनी दृष्टि को बस अपने विस्तार पर ही पसारे रखना है। सिर से पांव तक इतना अपना विस्तार है, अपनी ऊंचाई है, चौड़ाई है, गहराई है। जैसे भी अपनी मुद्रा जो अंतर्दृष्टि से हमारे वेदन में आ रही है, बस उसका आलम्बन वही सहज आलम्बन, वही ध्यान है, वही योग है, वही आनंद प्राप्ति का उपाय है। बस इसका अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। इसीलिए इसको हम ध्यानाभ्यास कहते हैं। वास्तव में इस अभ्यास के पूर्ण होने के बाद ध्यान की आवश्यकता ही नहीं रहती। अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा ध्यान के फल को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनको सहज परम सुख का अनुभव होता है। जब तक मोह कर्म का उदय रहता है,
तब तक जीव बहिर्मुख हो सकता है, होता है। प्रयत्न पूर्वक उसे अंतर्मुख होना पड़ता है। पर मोहनीय कर्म के नाश होने के उपरांत उपयोग अंतर्मुख ही रहता है। वास्तव में तो फिर उपयोग की भी आवश्यकता नहीं होती, केवल जीव परम सुख रूप दशा का वेदन करता है, परम सुख रूप रहता है। वह दशा वचनातीत है, उसकी लोक में कोई उपमा नहीं है। बस इतना जान लें कि हम सुख चाहते हैं और हमको सुख मिल जाता है, हम दुख नहीं चाहते और कोई दुख नहीं होता। जितने भी प्रकार के दुख हैं जो संसारी जीव भोगते हैं, वो कोई भी दुख, कोई भी पराधीनता कर्मों के नाश के उपरांत नहीं रहती। परम सुख प्रकट हो जाता है जो अविनाशी रहता है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। ऐसे उत्तम फल को पाने के लिए हमें कुछ यत्न करना पड़े, कुछ समय निकालना पड़े, तो वो कोई नुकसान का कार्य नहीं होगा, बुद्धिमानी का ही कार्य होगा। अपने को दुखों से छुड़ा लेना, सदा के लिए परम सुख अवस्था को प्राप्त कर लेना, कोई बिना किसी बाह्य साधन के अवलंबन के, बिना किसी की पराधीनता के, केवल अपने से जुड़ जाना, अपनी मुद्रा से जुड़ जाना, अपने विस्तार से जुड़ जाना, अपने क्षेत्र से, अपने अंगोपांगों से जुड़ जाना, और जो भी अपनी अवस्था है सुख की, कर्म के संबंध से सुख बाधित है, फिर भी जितना कुछ जैसी कुछ अवस्था प्रकट है उसको भोग लेने से, वेद लेने से कर्म की बाधा मिट जाती है और जीव सदा के लिए सुखी हो जाता है। ये प्रयत्न हमको अपने आत्मित के लिए ईमानदारी से जहाँ तक संभव हो करते रहना है। यत्न पूर्वक प्रमाद छोड़ करके सर्वशक्ति के साथ में बाहर के वृथा गंधपन से अपने को बचाकर जगत में जितने भी बाहर के हम अनुष्ठान करते हैं उसमें से लगभग बहुल भाग वृथा ही होता है। कुछ ही कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, अन्यथा तो हम बेमुख रहकर अपना बसा समय नष्ट करते हैं, अपने को दुखों में डालते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। नेत्र द्वंद्व, दोनों नेत्र मन बहुत चंचल हो तो श्वास रोक करके, कुंभक करके अपने किसी स्थान विशेष का अवलंबन लेना चाहिए। नासिका, नासाग्र दृष्टि, नासाग्र दृष्टि उपलक्षण से अपने विभिन्न स्थानों की दृष्टि। नासाग्र दृष्टि माने अंतर्मुख दृष्टि।
आशा जबरदस्ती करके अभ्यंतर में अपने अमूर्त शरीर के साथ जुड़ना, आनंद स्वभावी शरीर के साथ जुड़ना, तो फिर वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, संसार दुखों से मुक्त हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। परमात्मा का स्वरूप भले लोग नहीं जानते हो, पर परमात्मा करके किसी व्यक्ति विशेष को आराधना की करते हैं। इसने अपने आप को कर्मों से छुड़ा लिया है और उस कारण से बाह्य देह से भी छुड़ा लिया है, वही परमात्मा है। हम वास्तव में भीतर से ही वो लक्ष्य बनाते नहीं हैं कि हमको उस परमात्मा दशा को पाना है, कर्मों से मुक्त होना है। यदि कोई लक्ष्य बना ले तो अवश्य उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। हम संकल्पित ही नहीं होते हैं, संकल्प ही नहीं लेते हैं कि हमको परमात्मा दशा को प्रकट करना है, कर्मों के बंधन को नष्ट करना है, जन्म मरण से मुक्त होना है। यदि हम संकल्प ले लें, ये लक्ष्य बना लें, तो उसकी पूर्ति के लिए फिर हम रात दिन प्रयत्न करने लगते हैं और अपने समय को व्यथा के कार्यों में खराब नहीं करते हैं। सबको बराबर का समय मिलता है, कोई ये नहीं कहता कि मुझे समय नहीं मिलता है। 24 घंटे सबको ही मिलते हैं। कोई जीव मुक्त हो जाता है, बाकी लोग संसार में भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि कोई जीव है जो समय का सदुपयोग करता है, बाकी सब समय का दुरुपयोग करते हैं। जड़ पदार्थों के संचय में, रक्षण में, भोग में लगे रहते हैं। संसारी जीवों से पैसे बनाते हैं। संसारी जीव जो मोह से ग्रसित हैं, बहिर्मुख हैं, उनसे व्यवहार बनाने से कोई लाभ नहीं है, वो वास्तव में कुसंगत है। मोही जीवों के, रागी द्वेषी जीवों के संग में रहकर जीव स्वयं रागी द्वेषी मोही होगा। अतः संगति करना भी इष्ट हो तो उन्हीं लोगों की संगति करना चाहिए जिन्होंने की मोक्ष पाने का लक्ष्य बनाया हो, परमात्मा बनने का लक्ष्य बनाया हो, कर्मनाश का लक्ष्य बनाया हो। इतना सा व्यवहार अभी कमजोर अवस्था में मान्य हो सकता है। तो बस यही विचार करें, हमारी मित्र मंडली में कौन लोग हैं, हमारे परिचित लोगों में कौन है। हम अन्यथा कुछ ऐसे लोगों से परिचय तो नहीं बना रहे जिनको भी कर्मनाश का कोई विकल्प नहीं है, कोई चाह नहीं है। संगति से ही जीव की पहचान होती है। उसके परिचय में कौन लोग हैं, उससे उस जीव की पहचान होती है। अपने परिचित लोगों की लिस्ट बनाइए और देखिए उनमें से कितने लोग हैं जो संकल्पित हैं मोक्ष पाने के लिए, कर्मनाश के लिए, परमात्मा बनने के लिए, अशरीरी होने के लिए। अशरीरी माने भौतिक शरीर से अलग होने के लिए। केवल अपनी संगति में, अपने परिचय में उन लोगों को रखिए जिनको कर्मनाश का उद्यम करना है, कर्मक्षय करना है, संसार से मुक्त होना है, स्वाधीन होना है, इंद्रिय जय करना है, उन्हें इंद्रियों को बंद रखना है। तो फिर हम कदाचित अवलंबन की आवश्यकता हो, उन्हीं लोगों का अवलंबन लेंगे ताकि आगे का रास्ता प्रशस्त होता जाए, हम पीछे मुड़कर नहीं देखें। अब जिस मार्ग पर हम चल पड़े हैं तो पीछे लौटकर नहीं देखना है। इस मार्ग पर सतत चलना है, अपने लक्ष्य को पाना है। यहाँ फिर ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। उपयोग बाहर नहीं जाएगा तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना नहीं होगा। इंद्रियां बंद रहेगी, मन भौतिक अभाव होने से विचार
विचार करने की प्रक्रिया भी नहीं होगी, स्वास्थ्य भी नहीं होगा, भूख प्यास नहीं होगी, केवल हम अपने आनंद में, निजानंद रस में लीन रहेंगे। ध्यानाभ्यास के इस कार्यक्रम से हम अपने परिजनों की, मित्रजनों की, उन्हीं लोगों को हम शामिल करने का प्रयत्न करें जिनको हमारे साथ चलना है, ताकि हम एक दूसरे का आलम्बन लेकर कदाचित आगे बढ़ सकें। उन्हीं लोगों से बात करिए, उन्हीं लोगों से समझने चर्चा करिए। कथा वचन चेष्टा करने से कोई लाभ नहीं है। कम से कम बोलना है मोक्ष मार्ग के संबंध में ही बोलना है, वो भी उन लोगों से बोलना है इस मोक्ष मार्ग में चलना चाहते हैं, चलने के योग्य हैं। वृथा अब वचन चेष्टा नहीं करना है, वृथा काय चेष्टा नहीं करना है, वृथा इंद्रियों को खुला नहीं रखना है। जहाँ तक संभव हो मौन रहकर, गुप्त रहकर अपने इस आत्मनिधि को जो पांव से मस्तक के बराबर है उसी को निरंतर भोगना है। अपने चेतना को, अपने उपयोग को अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से अंतर में घुमाते रहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करिए। एक स्थान पर रहना बन सके उत्तम है, अन्यथा प्रेमक होने के बजाय स्थान बदल लीजिए। और चंचलता हो तो जल्दी जल्दी स्थान बदलिए। उपयोग चंचल नहीं हो, स्थिरता बन गई हो तो स्थान देर देर से बदलिए। जब आवश्यक हो तो स्थान बदल लिए, तो उपयोग बाहर जाता हो, आप ठहर नहीं पाते हो तो स्थान बदल लिए। हमारे तो सब स्थान आनंदमय है, सब अंग आनंदमय है। अमूर्त आत्मा आनंदमयी है, उसमें कोई भेद ही नहीं है। भेद है वो मूर्त के संबंध से है। मूर्त नाना प्रकार का है, इसलिए उसमें भेद पड़ता है। अमूर्त आत्मा अखंड एक ही प्रकार का है, एक आनंदमय है। हम तो अमूर्त आत्मा है, अंततः से अमूर्त आत्मा ही हमारे अनुभव में आता है। बस किसी भी स्थान का अवलंबन लेकर हमने अपने प्रयोजन की, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना है। मोक्ष मार्ग का क्योंकि ज्यादा विस्तार नहीं है, एक ही प्रकार है। एकाग्रता, अपने अग्र होना, पर के अग्र नहीं होना, पर के मुख नहीं होना, स्वमुख रहना, इतना सा मोक्ष मार्ग है। इस कार्य की, इसी कार्य को पुनरावृत्ति करेंगे। ध्यानाभ्यास में इसी कार्य की पुनरावृत्ति करेंगे। बहुत सारा कुछ ज्ञान अर्जित करने का मन मत बनाइए, केवल चल पड़ना है, अंतर में विहार करते रहना है। निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू अन्य द्रव्य में पर द्रव्य में। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। बस इस देह देवालय में तुम्हारी अमूर्त देह है, उसी की शरण में रहना है, उसी के अनुभव में रहना है, उसी के वेदन में रहना है। इस ध्यानाभ्यास के कार्य के समय में केवल हमें इस बात को दोहराना है विकल्प रूप से। फिर उस काम को ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम के अलावा उस काम को हमने बाकी समय में करते रहना है। ये ध्यानाभ्यास की समझ लीजिए प्रेरणा का समय समझ लीजिए। असल ध्यानाभ्यास तो आपको स्वयं अपने पुरुषार्थ से, अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से समय को अन्य कार्यों में, वृथा कार्यों में बर्बाद नहीं करके, दुरुपयोग नहीं करके अपनी मुद्रा के साथ जोड़ने का यत्न करना है। और उसके लिए कोई काल की सीमा मत रखिए, कोई टाइम टेबल मत रखिए। उस काम को सतत करना है, निरंतर करना है। यहाँ हम बाहर से जरूरी काम से छूटे, इस काम को शुरू कर देना है।
इस बाहरी काम को आप टाल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर दीजिए, टाल दीजिए। तो बाहर के काम करने को दुनिया बहुत तैयार है, में कोई आपकी अपेक्षा नहीं। सारे मोविजन है बाहर के काम करने के लिए राजी है, बहिर्मुख रहने को राजी है, तो उनको वो काम करने दीजिए, उससे संतुष्ट हैं, उससे तृप्त हैं। आप तो अपना काम करिए जो हमारे आप ये करने योग्य है। अंतर में विहार करना, अपने मुद्रा से जुड़कर रहना, अपने आलम्बन से अपने ध्यान को अपने पर रखना और शांति को भोगना, निराकुरता को भोगना, वीतराग रूप रहना, निरंतर होकर रहना, इंद्रिय जय करके रहना। ये अभिप्राय यदि हमारा बन गया, ये चाह हमारी बन गई, संकल्प हमारा बन गया, ये लक्ष्य हमारा बन गया, तो फिर इस काम को हम इस समय सीमा में नहीं बांधेंगे, काम को निरंतर करना चाहेंगे, अहोरात्र इस काम को करेंगे, क्योंकि निरंतरता है जो मोक्ष देगी हमारे को। जहाँ निरंतरता टूटी नहीं, संसार रहेगा। अणु मात्र भी बहिर्मुखता है, वो मोक्ष नहीं होने देगी। धीरे धीरे अंतर को, दो ध्यान के अंतर को कम करते 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 एक समय बिल्कुल अंतर खत्म कर देना और एक अंतर्मुख दशा को निरंतर अनंत काल के लिए बनाए रखना। सतही मोह कर्म का नाश होने पर अंतर्मुखता ही रहेगी, बहिर्मुखता रहेगी नहीं, एक आनंद का ही वेदन होता रहेगा। बस अभी अभ्यास के मार्ग में हमको बस अंतर को कम करते जाना। एक ध्यान और दूसरे ध्यान के बीच में जो अंतर पड़ रहा है, उस अंतर को मिटाते जाना। जितना जितना अंतर कम होता जाएगा, उतना उतना शीघ्र मोक्ष को पा लेंगे। बस आज मतलब आप यही सावधानी रखिए कि स्वसंवेदन, दो स्वसंवेदन के बीच का अंतर कितना है। अंतर्मुख हुए, फिर बहिर्मुख हुए, फिर अंतर्मुख हुए, तो बहिर्मुख हुए, बहिर्मुखता का जो समय है वो कम करते जाना है। दो अंतर्मुखता के बीच में बहिर्मुखता का जो काल आता है, उसको पाटते कम करते जाना, और एक समय बहिर्मुखता का काल कम होते होते समाप्त हो जाए तो अनंत अवस्था प्रकट हो जाएगी, परमात्मा प्रकट हो जाएगी। बस एक लक्ष्य बनाइए कि दो ध्यान का जो अंतराल काल है, गैप है, वो गैप हमें कम करते जाना है और इसका हिसाब दिन प्रतिदिन रखिए। आज के देखिए कि हमने कितना अंतर रखा, फिर कल देखिए तो अंतर कम हुआ कि नहीं हुआ। ध्यान का समय, तो दो ध्यान के बीच में जो अंतर पड़ता है वो अंतर कम करना। बस ये अंतर कम करने का जो आपने लक्ष्य बना लिया तो एक दिन अंतर समाप्त हो जाएगा और हमारा लक्ष्य जो परमात्मा की प्राप्ति है वो प्राप्त हो जाएगी। इस ध्यानाभ्यास को अब तो अभी जो आप नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद आपको जब समय मिले इस अभ्यास को करिए और अपने को मोक्ष मार्ग में लगाइए, आगे बढ़ाइए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।